नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है रश्मि की क्लासेस मई कक्षा 11 जीव विज्ञान। अध्याय 1 जीवित दुनिया। जीवन एक अनूठी प्रक्रिया है जो अणुओं के एकत्रीकरण से बनाई जाती है। ये अणु अपने विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं, जिन्हें चयापचय कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग होता है। चयापचय के परिणामस्वरूप विभिन्न बायोमोलेक्यूल्स के उत्पादन के माध्यम से जीवित जीवों की वृद्धि, विकास, प्रजनन, अनुकूलन आदि होंगे। सभी जीवित जीव जो विभिन्न आवासों में रहते हैं, वे कुछ हद तक समान आनुवंशिक सामग्री साझा करते हैं, जो या तो स्थलीय, जलीय, पहाड़ों, रेगिस्तानों, महासागरों, जंगलों आदि में हो सकते हैं। जीवित जीवों में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जिनमें वृद्धि और विकास, शरीर संगठन, होमियोस्टेसिस, प्रजनन, अनुकूलन और ऊर्जा उपयोग शामिल हैं। 1.1 What is growth? यह अंतर करने के लिए कि कोई जीव जीवित है या नहीं, जीवित जीवों के मामले में विभिन्न विशेषताओं की जांच करने की आवश्यकता है। जीवित जीवों की विशेषताएं। जीवित जीवों की विशेषता नीचे दी गई है। Growth. सभी जीवित जीव विकास और विकास की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं के द्रव्यमान और संख्या में वृद्धि होती है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ते हैं। पौधों और जानवरों की वृद्धि कोशिका विभाजन की मदद से होती है। पौधों के मामले में, कोशिका विभाजन उनके पूरे जीवन में होता है, जबकि जानवरों के मामले में कोशिका विभाजन एक निश्चित उम्र तक होता है, और फिर कोशिकाएं विभाजित करने की अपनी क्षमता खो देती हैं। इसके परिणामस्वरूप शरीर के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण: पहाड़, बोल्डर, रेत के टीले आदि सामग्री के संचय से बढ़ते हैं, हालांकि वे निर्जीव हैं। इसलिए, विकास को उस कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जो जीव को जीवित के रूप में वर्गीकृत करता है। Metabolism. चूंकि शरीर और अंग विभिन्न रसायनों के घटक हैं, वे विभिन्न चयापचय कार्य करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रसायनों को अन्य बायोमोलेक्यूल्स में परिवर्तित किया जाता है। सभी पौधे, जानवर और रोगाणु चयापचय का प्रदर्शन करते हैं। यह गैर जीवित जीवों के मामले में अनुपस्थित है, लेकिन इन विट्रो विधि के माध्यम से पेश किया जा सकता है। Sensitivity. जीवित जीव चाहे प्रोकैरियोट्स या यूकेरियोट्स अपने परिवेश और उनके आसपास मौजूद उत्तेजनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। यह भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। जीवित जीव अपने परिवेश के बारे में संवेदनशील होते हैं, और उनकी उत्तेजनाओं के अनुसार जिम्मेदार होते हैं। उत्तेजना या तो जैविक, भौतिक या रासायनिक हो सकती है। Reproduction. युवा पैदा करने की क्षमता प्रजनन की प्रक्रिया है, जो केवल जीवित जीवों के मामले में देखी जाती है। कवक के मामले में, प्रजनन अलैंगिक बीजाणुओं के माध्यम से होता है, जबकि हाइड्रा के मामले में नवोदित होता है, और प्लानेरिया पुनर्जनन होता है, जो प्रजनन के सभी अलैंगिक तरीके हैं। प्रजनन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि है, जबकि खच्चरों, मानव जोड़ों आदि के मामले में प्रजनन अनुपस्थित है। इसलिए, प्रजनन केवल विकास का पर्याय है, जो जीवित जीवों को अलग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। Cellular organization.
यह जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है, क्योंकि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जो शरीर में विकास और विकास, प्रजनन, चयापचय आदि के परिणामस्वरूप विभिन्न सेलुलर कार्यों को करने में मदद करते हैं। चूंकि गैरजीवित जीव कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं, इसलिए उनके पास सेलुलर संगठन नहीं होता है। Movement. अस्तर जीव गति और हरकत दिखाते हैं, और विशेष रूप से पौधे सूर्य की गति के अनुसार चलते हैं। उदाहरण, एक मोमबत्ती और एक क्रिस्टल की लौ आंदोलन नहीं दिखाती है, जबकि अगर हम आम के पेड़ लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वे प्रजनन के साथ आंदोलन, विकास और विकास से गुजरते हैं, और परिणामस्वरूप उनके बीजों के माध्यम से अधिक पेड़ों का उत्पादन होता है। इस प्रकार आम के पेड़ों को जीवित कहा जाता है, क्योंकि वे आंदोलन दिखाते हैं, जबकि मोमबत्तियां लौ और क्रिस्टल जीवित नहीं होते हैं। इसके अलावा, जो जीव जागरूक हैं और अपने परिवेश के प्रति सचेत हैं, वे जीवित जीव होंगे। 1.2 Diversity in the living world. पृथ्वी मुख्य क्षेत्र है, जहां जीवित जीव रहते हैं। दुनिया में लाखों जीवित जीव शामिल हैं, जिन्हें कभी-कभी हम अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। ये जीव विभिन्न आवासों में रहते पाए जाते हैं, जिनमें जंगल, महासागर, रेगिस्तान, झीलें, पहाड़ और यहाँ तक कि गर्म पानी के झरने भी शामिल हैं। दुनिया में विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, कीड़े हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी परिवर्तनशीलता अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पहचान और अध्ययन की गई प्रजातियों की संख्या 1.7-1.8 मिलियन है। वे सभी मिलकर दुनिया में जीवन की एक प्राकृतिक विविधता बनाते हैं, जिसे आमतौर पर जैविक विविधता या जैव विविधता कहा जाता है। Taxonomy. टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण, लक्षण वर्णन, नामकरण और पहचान का अध्ययन है, और यह विज्ञान की एक शाखा है। सिस्टमैटिक्स विज्ञान की एक और शाखा है, जिसमें किसी जीव के वर्गीकरण, नामकरण, पहचान और विकासवादी इतिहास का अध्ययन शामिल है। इस प्रकार, एक जीव की वर्गीकरण विशेषताएं उसके विकासवादी इतिहास के साथ सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत आती हैं। 1813 में एपीडी कैंडोले टैक्सोनॉमी शब्द पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि सिस्टमैटिक्स को मानव सभ्यता के समय के रूप में पेश किया गया था। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों की व्यवस्थित व्यवस्था। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे प्रकाशित की, जहां पौधों, जानवरों का वर्गीकरण पर आधारित था। नियोसिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स की शाखा है, जो प्रजातियों को विकास का उत्पाद होने से संबंधित है। 1940 में जूलिया हक्सले वह था जिसने इस अवधारणा को विकसित किया था। इसमें एक जीव की ज्ञात विशेषताएं और जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञात साक्ष्य भी शामिल हैं। Identification. यह जीवों को उनके वर्गीकरण के आधार पर उनके सटीक स्थान पर पेश करने की विधि है। जीवों की पहचान टैक्सोनोमिक कुंजियों की मदद से की जा सकती है। Classification. वर्गीकरण उन सामान्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जीवित जीवों को समूहीकृत करने की प्रक्रिया है, जो वे साझा करते हैं। एक एकल समूह में वे जीव होते हैं, जिनकी समान सामान्य विशेषताएं होती हैं। वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए विभिन्न समूह ऐसे रूप हैं, जिनमें विभिन्न जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर रखा जाता है।
Characterization. जीवों के पात्रों का अध्ययन और समझ और उन्हें बाहरी और आंतरिक संरचना, आकृति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, कोशिका की संरचना, कोशिका विज्ञान, विकास प्रक्रिया, भ्रूण विज्ञान और जीव की पारिस्थितिक जानकारी, पारिस्थितिकी जैसे वर्गीकृत करना। Nomenclature. कई प्रजातियों के लिए एक एकल स्थानीय नाम का उपयोग अक्सर किया जाता है। स्थानीय नाम कभी-कभी जीव के बारे में गलत अर्थ पैदा करते हैं। देश या दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एक जीव के लिए विभिन्न स्थानीय नामों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक नाम कुछ नियमों के अनुसार दिए जाते हैं और दुनिया भर में जीव विज्ञानी द्वारा पालन किए जाते हैं। इसे दुनिया भर में आम बनाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कोड स्थापित किए गए हैं। ये कोड हैं ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामकरण, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामकरण, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नामकरण, ICNB बैक्टीरियोलॉजिकल नामकरण या बैक्टीरिया के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड। Binomial nomenclature. कार्ल लिनियस को 1753 में प्रजाति प्लांटरम पुस्तक में अपने काम के साथ पौधों और जानवरों के द्विपद नामकरण की शुरुआत के लिए श्रेय दिया जाता है। द्विपद नामकरण जीवों के नामकरण की जैविक प्रणाली है, जिसमें नाम दो शब्दों से बना है, जहां पहला शब्द जीनस को इंगित करता है और दूसरा शब्द जीव की प्रजातियों को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, मैंगिफेरा इंडिका लिन। मैंगिफेरा जीनस नाम है और इंडिका प्रजाति का नाम है। लिन इंगित करता है कि इस प्रजाति को पहली बार लिनियस द्वारा वर्णित किया गया था, जो वैज्ञानिक नाम दे सकता है। जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण सभी जीव विज्ञान की इस शाखा में शामिल हैं। नियम। एक वैज्ञानिक नाम में आमतौर पर लैटिन में दो घटक शब्द होते हैं या उनकी उत्पत्ति के बावजूद लैटिन से लिया जाता है। जैविक नाम का पहला शब्द जीनस नाम को दर्शाता है, जबकि दूसरा एक प्रजाति को दर्शाता है। द्विपद नामकरण प्रणाली को लागू करते समय, प्रजातियों का नाम इटैलिक में लिखा जाता है या हस्तलिखित होने पर अलग से रेखांकित किया जाता है। सामान्य नाम को एक बड़े अक्षर से शुरू करना चाहिए, जबकि एक विशिष्ट नाम को एक छोटे अक्षर से शुरू करना चाहिए। लेखक का नाम रोमन या प्रजाति के नाम के बाद अंत में एक संक्षिप्त रूप में मुद्रित किया जाता है। प्रत्येक टैक्सोनोमिक समूह को केवल एक सही नाम सौंपा जाना चाहिए। चयनित वैज्ञानिक नाम ऐसा होना चाहिए कि उच्चारण करना आसान हो और संक्षिप्त हो। उदाहरण, मैंगिफेरा इंडिका मैंगिफेरा जीनस नाम है और इंडिका प्रजाति का नाम है। 1.3 Taxonomic categories. 1956 में टैक्सन शब्द पेश किया गया था और 1964 में मायर ने जीवों के विभिन्न पात्रों के आधार पर टैक्सन को विभिन्न श्रेणियों के रूप में परिभाषित किया, जिसमें किसी भी रैंक का टैक्सोनोमिक समूह शामिल है। Taxonomic hierarchy. वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न जीव अपने सामान्य पात्रों पर निर्भर करते हैं। इन समूहों को एक साथ टैक्सोनोमिक पदानुक्रम कहा जाता है। टैक्सोनोमिक पदानुक्रम में शामिल हैं राज्य का विभाजन, फाइलम, वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजातियां। प्रजातियां सबसे कम हैं,
जबकि राज्य पदानुक्रम के भीतर उच्चतम रैंक है। इसे लिनियन पदानुक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहली बार व्यवस्थित वनस्पति विज्ञान के पिता कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पदानुक्रम में 7 बाध्यकारी श्रेणियां शामिल हैं। वे इस प्रकार हैं: Kingdom, Animalia. Upward arrow. Phylum, Chordata. Division in case of plants. Upward arrow. Class, Mammalia. Upward arrow. Order, Primata. Upward arrow. Family, Hominidae. Upward arrow. Genus, Homo. Upward arrow. Species, Sapiens. Species. यह टैक्सोनोमिक पदानुक्रम की सबसे निचली श्रेणी है। अब तक पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां देखी गई हैं, जबकि उनकी बाकी अज्ञात हैं। यह जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है जो आकार, रूप, उत्पादक विकल्पों में समान हैं। प्रजातियों को उपप्रजातियों में अधिक विभाजित किया जा सकता है। यह पहली बार 1964 में अर्नस्ट मायर द्वारा परिभाषित किया गया था कि प्रजातियां इंटरब्रीडिंग आबादी हैं, जो प्रजनन रूप से ऐसे अन्य समूहों से अलग हैं। प्रजाति शब्द को पहली बार जीव विज्ञानी जॉन रे द्वारा पेश किया गया था। उदाहरण के लिए, सेपियंस Genus. एक श्रेणी जिसे प्रजातियों से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उनमें संबंधित प्रजातियों का एक समूह होता है। जीनस मौजूद प्रजातियों की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोटाइपिक, एक जीनस मौजूद, और पॉलीटाइपिक, कई प्रजातियां मौजूद। उदाहरण के लिए, जीनस पैंथेरा शेर और बाघ दोनों का गठन करता है। Family. इस टैक्सोनोमिक श्रेणी में समान विशेषताओं वाले संबंधित जेनेरा होते हैं। उदाहरण के लिए, कैनिडे, फेलिडे, उर्सिडे आदि परिवार एक आदेश कार्निवोरा के तहत आते हैं। Order or cohort. यह वर्गीकरण श्रेणी वर्ग की तुलना में अधिक विशिष्ट है, क्योंकि इसमें एक या अधिक समान परिवार होते हैं। वर्ग मैमेलिया में लगभग 26 आदेश होते हैं, जिनमें प्राइमेट्स, कार्निवोरा आदि शामिल होते हैं। Class. फाइला की शुरुआत से पहले यह सबसे सामान्य टैक्सोनोमिक श्रेणी थी। पशु साम्राज्य में लगभग 108 वर्ग हैं, जिनमें मीन, रेप्टिलिया, एवेस आदि शामिल हैं। वर्गीकरण में उपयोग की जाने वाली श्रेणियां अब लिनियस टैक्सोनॉमी से अलग हैं। Phylum. यह श्रेणी राज्य की तुलना में अधिक विशिष्ट है। जानवरों के साम्राज्य में लगभग 35 फाइला हैं, जिनमें फाइलम आर्थ्रोपोडा, चोरडेटा आदि शामिल हैं। Kingdom. वर्गीकरण का उच्चतम स्तर राज्य है, जिसे आगे विभिन्न उपसमूहों में विभाजित किया गया है। जीवित जीवों के कुल साम्राज्य संख्या में 5 हैं, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया शामिल हैं। Generic name. Specific epithet. Common name. Mangifер. Indica. Mango. Solanum. Tuberosum. Potato. Solanum. Nigrum. Nightshade. Panthera. Leo. Lion. Panthera. Tigris. Tiger. Homo. Sapiens. Man. Common name. Biology Cal.
name, genus, family, order, class, phylum / division, man, homo, sapiens, homo, hominidae, primata, mammali, a, chordata, housecephaly, musca domesticae, musca, Musidae, Diptera, Insecta, Arthropoda, Mango, Mangief, Era indica, Mangy, Fera, Anacardiac EAE, Sapindales, Dicotyledone, Angiospermy, Wheat, Triticum M, Estivum M, Triticum M, Posii, Poles, Monocotyledoni, Angiospermy. 1.4 Taxonomical aids. टैक्सोनोमिक एड्स हमें अपने जैव संसाधनों को जानने के अध्ययन में मदद करते हैं और कृषि, वानिकी और उद्योग में भी उपयोगी होते हैं। इसका उपयोग क्षेत्र के साथ साथ प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। विभिन्न टैक्सोनोमिक एड्स हैं, जो टैक्सोनोमिस्टों द्वारा मुकदमा दायर किए जाते हैं, जो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण में उनकी मदद करते हैं। महत्वपूर्ण टैक्सोनोमिक क्षेत्र में हर्बरिया, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उद्यान और चाबियां शामिल हैं। 1.4.1 Herbarium. एक हर्बेरियम संरक्षित पौधों के नमूनों का एक संग्रह है, जिन्हें सुखाया और लेबल किया जाता है। एकत्र की जाने वाली पौधों की प्रजातियों को पहले सुखाया जाता है, दबाया जाता है, लगाया जाता है, और फिर हर्बेरियम शीट पर लेबल किया जाता है। हर्बेरियम तकनीक में शामिल कदम इस प्रकार हैं। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न नमूने एकत्र करना। विशेष नमूने को समाचार पत्रों की विभिन्न परतों के बीच में रखकर या लोहे से सुखाकर सुखाना। मर्क्यूरिक क्लोराइड विषाक्तता में नमूनों को डुबोकर किया जाता है। सेलोटेप या गोंद की मदद से हर्बेरियम शीट पर सूखे नमूनों को ऊपर उठाना। कुछ नमूना भाग जो शीट से जुड़ना मुश्किल है, जैसे कि तने, सिले जाते हैं, ताकि वे शीट पर अपनी स्थिति से चिपके रहें। उन्हें लंबे समय तक रखने के लिए संरक्षित स्प्रे किया जाना चाहिए। सभी नमूनों की पहचान के लिए लेबलिंग निचले कोने के बाईं ओर की जानी चाहिए। नाम, संग्रह की तारीख, संग्रह का क्षेत्र, आदत आदि लिखा जाना चाहिए। अंत में, इन हर्बेरियम शीट्स को हर्बेरियम कवर के नीचे हटा दिया जाता है, जहां बाकी हर्बेरियम शीट को कवर और पैक किया जाता है। इन हर्बेरियम शीट्स को उनकी श्रेणी के तहत नामित अलमारी में संग्रहीत किया जाता है। किसी भी भ्रम से बचने के लिए प्रत्येक हर्बेरियम शीट को हर्बेरियम शीट के नीचे दाएं कोने पर ठीक से लेबल किया जाना चाहिए, जिसमें लेखक का नाम, स्थानीय नाम, परिवार का नाम, इलाका, संग्रह की तारीख, कलेक्टर का नाम आदि के साथ वैज्ञानिक नाम शामिल है। पुस्तक वनस्पतियों में एकत्रित नमूनों के बारे में जानकारी होती है। यह पुस्तक उनके संक्षिप्त विवरण के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पौधों की प्रजातियों की संख्या के बारे में जानकारी देती है। वनस्पति नामक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियां ब्रिटिश भारत की वनस्पतियां, दिल्ली की वनस्पतियां, मद्रास की वनस्पतियां, त्रावणकोर की वनस्पतियां आदि हैं।
इंग्लैंड में केव में रॉयल बॉटनिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, जो 1787 में स्थापित कोलकाता में भारतीय बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। 1.4.2 Botanical Gardens. वे उद्यान हैं जो पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती और संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। ये पौधे उनके वानस्पतिक नामों के साथ आरक्षित हैं, जिन्हें लेबल के रूप में टैग किया गया है। यह पौधों की कई प्रजातियों का संग्रह है, जैसे रसीले पौधे, बगीचे की जड़ी बूटियां और कई और विदेशी पौधे। आगंतुकों में शैक्षिक प्रदर्शन, कला प्रदर्शनियां और पर्यटन और अन्य मनोरंजन के साथ ओपन एयर थिएटर संगीत प्रदर्शन शामिल हैं। वे विश्वविद्यालयों या वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के नियंत्रण में हैं, जो वनस्पति विज्ञान में हर्बेरिया और अनुसंधान कार्यक्रमों दोनों को एक साथ संबंधित करते हैं। दुनिया भर में 600 से अधिक वनस्पति उद्यान मौजूद हैं। दुनिया में प्राचीन बॉटनिकल गार्डन बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन है और दुनिया के आश्चर्यों के अंतर्गत आता है। इंग्लैंड के केव में रॉयल बॉटनिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है और इसे दुनिया की वनस्पति राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज बेंथम और हुकर ने की थी। भारत में कोलकाता में भारतीय बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है, जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में उष्णकटिबंधीय बॉटनिकल गार्डन एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान है। 1.4.3 Museum. संग्रहालय वह स्थान है जहां कलात्मक और शैक्षिक पौधों या जानवरों को संरक्षित, संग्रहीत और जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय और जूलॉजिकल संग्रहालय शामिल हैं। कॉलेज के सभी संग्रहालयों के वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी विभागों का रखरखाव किया जाता है। जानवरों को भी संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें रासायनिक समाधान वाले जार या कंटेनरों में रखा जाता है, जो उन्हें लंबे समय तक संरक्षित करने में मदद करते हैं। नमूनों को तब पहचाना और लेबल किया जाता है और फिर उनकी सूची तैयार होने के बाद संग्रहीत किया जाता है। पौधों और जानवरों के नमूनों को सूखे नमूनों के रूप में भी संरक्षित किया जाता है। इकट्ठा करने, मारने और पिनिंग करने के बाद कीड़ों की तरह कीट बक्से में संरक्षित किया जाता है, जबकि पक्षियों और स्तनधारियों के मामले में उन्हें पहले भरा जाता है और फिर संरक्षित किया जाता है। जानवर के कंकाल संग्रहालयों में संरक्षित हैं। 1.4.4 Zoological Parks. वे बाड़ों के भीतर पशु पार्क हैं, जो जनता को प्रदर्शित करते हैं और व्यवहार पैटर्न के लिए अपने प्राकृतिक आवासों को दोहराते हैं, जो जानवरों और आगंतुकों को लाभान्वित करते हैं। जानवरों के लिए विशेष जलवायु परिस्थितियां बनाई जाती हैं और गैर आक्रामक प्रजातियों के लिए आगंतुकों के लिए वॉकथ्रू प्रदर्शन होते हैं। आगंतुक उन खाद्य पदार्थों को खाने से कैसे बचें जो जानवर छीन सकते हैं या अपने रास्तों को दूर रख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर का प्राणी उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत में कोलकाता का चिड़ियाघर सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 1.4.5 Keys. एक कुंजी एक टैक्सोनोमिक सहायता है, जिसकी मदद से प्रजातियों को जीवों के समूह के बीच पहचाना जा सकता है।
यह प्रजातियों की पहचान में जीव विज्ञानियों की मदद करता है और एक टैक्सोनोमिस्ट द्वारा तैयार किया जाता है। टैक्सोनोमिक कुंजियों में तैयार बयानों की एक श्रृंखला होती है, जिन्हें दोहे के रूप में जाना जाता है, और कुछ जीवों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। एक कुंजी पहले दोहे नामक दोहे से शुरू होती है और फिर उस कथन का चयन करती है जो विशेष नमूने को फिट करता है। पहला दोहा तब एक और दोहे की शुरुआत की ओर जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नमूने की पहचान प्रदान की जाएगी। डिकोटोमस कुंजियों नामक दो प्रकार की कुंजियां हैं, वे इंडेंटेड कुंजियां और ब्रैकेट कुंजियां हैं। इंडेंटेड कुंजियों में दोहे होते हैं, जिनमें विकल्प होते हैं, जो बाएं मार्जिन से समान दूरी पर होते हैं और चुने गए लीड का पालन करते हैं। एक कुंजी में प्रत्येक कथन को लीड कहा जाता है। ब्रैकेट की गई कुंजियां दोहे के साथ साथ विकल्प प्रदान करती हैं, जिन्हें क्रमांकित या अक्षरांकित किया जाता है। यह सहायक है यदि पिछला दोहा प्रदान किया जाता है। वैकल्पिक दोहे कुछ ब्रैकेट कुंजियों में इंडेंटेड होते हैं। Other taxonomic aids. विभिन्न अन्य टैक्सोनोमिक एड्स में वनस्पति, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग शामिल हैं, जो सही पहचान के लिए टैक्सोनोमिक एड्स के रूप में भी काम करते हैं। वनस्पति किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद पौधों की प्रजातियों की संख्या वनस्पतियों के अंतर्गत आती है। किसी विशेष क्षेत्र में होने वाले पौधों के सूचकांक को बनाए रखा जा सकता है। भारत की पहली पूर्ण वनस्पति हुकर द्वारा संकलित की गई थी। मोनोग्राफ हैंडबुक जिसमें एक टैक्सन, परिवार या जीनस के बारे में विवरण और जानकारी शामिल है। मैनुअल वे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी से मिलकर बनते हैं और उनकी सही पहचान में मदद करते हैं। कैटलॉग इसमें प्रकाशनों की सूची शामिल है, जिसमें टैक्सोनोमिक अध्ययन के लिए नई जानकारी वाली पुस्तकें, पत्रिकाएं और शब्दकोश शामिल हैं। Important notes. चयापचय, सेलुलर संगठन, होमियोस्टेसिस, विकास, प्रजनन, विकास, जवाबदेही और जीवन की अन्य विशेषताओं का प्रदर्शन करने वाले जीवों को जीवित चीजों के रूप में डिजाइन किया गया है। विकास एक व्यक्ति के द्रव्यमान में एक अपरिवर्तनीय वृद्धि है। सिस्टमैटिक्स एक जीव की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और विकासवादी इतिहास से संबंधित है। पहचान को जीवों के सटीक स्थान और स्थिति को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है, जो वर्गीकरण की निर्धारित योजना में मदद करता है। वर्गीकरण समानता के आधार पर किया जाता है और यह जीवों को समूहों में व्यवस्थित करने में मदद करता है। नामकरण के अंतरराष्ट्रीय कोड पर आधारित है, जो जीवों के वैज्ञानिक नाम को निर्धारित करने में मदद करता है। द्वीप नामकरण यह कैरोलस लिनियस द्वारा पेश किया गया था और इसमें दो घटकों या विशेषणों, सामान्य और विशिष्ट विशेषणों के साथ एक जीव का नामकरण करने की प्रणाली शामिल है। एक अनुक्रम में टैक्सोनोमिक श्रेणियों की व्यवस्था को टैक्सोनोमिक पदानुक्रम कहा जाता है, जबकि पदानुक्रम में प्रत्येक स्तर को टैक्सन कहा जाता है। कई प्रजातियों के टैक्सोनोमिक पदानुक्रम में अवरोही क्रम में टैक्सोनोमिक श्रेणियों के अनुक्रम की व्यवस्था शामिल है। जीनस प्रजातियों परिवार क्रम। टैक्सोनोमिक एड्स वे तकनीक और प्रक्रियाएं हैं जो नमूनों की जानकारी के भंडारण में मदद करती हैं, जो जीवों की पहचान और वर्गीकरण में मदद करती हैं। हर्बेरियम पुस्तकालय है जो सूखे,
दबाए गए और संरक्षित पौधों के नमूनों से बना है। संरक्षित पौधों और जानवरों के नमूने एकत्र किए जाते हैं और संग्रहालय में संग्रहीत किए जाते हैं। बॉटनिकल गार्डन में जीवित पौधों का संग्रह है। जिस स्थान पर जंगली जानवरों को संरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है, जिसकी देखभाल मनुष्यों द्वारा की जाती है, उसे प्राणी उद्यान कहा जाता है। पौधों और जानवरों की पहचान जो उनकी समानता और अंतर पर आधारित है, कुंजी कहलाती है। पुस्तक जो किसी विशेष क्षेत्र या निवास स्थान के पौधों से संबंधित है, उसे फ्लोरा कहा जाता है। जैविक अध्ययन में एक टैक्सन की व्यापक जानकारी को मोनोग्राफ कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों का नाम पहचान के लिए जानकारी प्रदान करने में मदद करता है, जिसे मैनुअल कहा जाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.